आप लोगों को इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं, तो आप लोगों को स्क्रीन पे ये मिल जाएगा, आप लोग देख लेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम कराते हैं, डीके गोयल जो है, लिखा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एज बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बताने से रह गया था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि जो हाईली लिक्विडिटी फॉर्म में होता है, एकदम कैश के फॉर्म में होता है, उसको कैश में कन्वर्ट करते टाइम नहीं लगता है। जैसे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, चेक इन हैंड, डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी सारी चीजें आप याद रखेंगे। सारी चीजें को याद रखेंगे, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। अगर इन सब को हम बेचते भी हैं तो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये खुद कैश में होता है। अगर इस कैश को दें और दूसरा कैश लें तो ना ही इनफ्लो ना ही आउटफ्लो, ठीक है। तो इस पे हम ये सब सारी चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाता है, राइट। तो फिर हम यहाँ बात करते हैं तीनों एक्टिविटीज की। सबसे पहले लिखा है रेंट पेड। सुनो, क्वेश्चन में अगर लिखा रहेगा कि फाइनेंसिंग कंपनी है तो फाइनेंसिंग कंपनी के हिसाब से सोचना। और तुम लोग ये चीजें ध्यान रखना कि फाइनेंसिंग कंपनी का बताए होंगे डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव क्या होता है, इनफ्लो होता है, और इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। लेकिन डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव ये किस में जाता है, इनफ्लो, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अगर वही जो है कंपनी, फाइनेंसिंग कंपनी अपने शेयर होल्डर को अगर क्या देता है, डिविडेंड देता है, अपने शेयर होल्डर को क्या देता है, डिविडेंड देता है, तो किस में चला जाएगा, उसके फाइनेंसिंग में जाएगा। किस में जाएगा, उसके फाइनेंसिंग कंपनी के फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, राइट। शेयर होल्डर पेड करेगा। तो अब यहाँ बात करते हैं, पहला इंटरेस्ट पेड है तो ऑपरेटिंग, कुछ ऐसे सॉल्व कैसे करना है देख लो। यहाँ तुम लोग लिख देना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहाँ लिख देना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और यहाँ पर लिख देना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऐसे लाइन खींच देना, जो ऑपरेटिंग में आएगा ऑपरेटिंग में आइटम लिखने जाना, जो इन्वेस्टिंग में आएगा इन्वेस्टिंग में, जो फाइनेंसिंग में जाएगा फाइनेंसिंग में लिखते जाना। ये लिख देना यहाँ पे नॉन फाइनेंस कंपनी, इसके नीचे लिख देना फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी में भी ऐसे ही लिख देना ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग, जो ऑपरेटिंग में आएगा ऑपरेटिंग में, जो फाइनेंसिंग में जाएगा फाइनेंसिंग में, ठीक है। तो ये चीजें होगा। तो हम बता दें इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो हम अगर कुछ नहीं कहा है कि फाइनेंसिंग है नॉन फाइनेंसिंग, तो नॉन फाइनेंसिंग मानना है। अगर इंटरेस्ट पेड करोगे तो नॉन फाइनेंसिंग है तो किस में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन, कोई भी इंटरेस्ट हो अगर पेड कर रहे हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। और पहला देखो इसमें दे फाइनेंस कंपनी द्वारा पेड करोगे तो किस में जाएगा, ऑपरेटिंग में, और नॉन फाइनेंस कंपनी के द्वारा पेड करोगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। फिर लिखा इंटरेस्ट रिसीव, तो जब इंटरेस्ट रिसीव करोगे तो किस में जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। फिर लिखा है इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बैंक, हाँ बैंक, यानी बैंक क्या होता है, नॉन फाइनेंसिंग, उसके द्वारा इंटरेस्ट रिसीव किया जा रहा है तो किस में जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा। फिर इसके बाद लिखा है इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गुड्स को प्रोडक्शन करती है तो यानी वो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी इंटरेस्ट रिसीव करता है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाता है। फिर डिविडेंड रिसीव, ये भी किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा। डिविडेंड रिसीव बाय म्यूचुअल फंड कंपनी, म्यूचुअल फंड नॉन फाइनेंसिंग कंपनी होता है, नॉन फाइनेंसिंग के द्वारा डिविडेंड रिसीव करते हैं तो किस में जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता है। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को परचेस करेंगे तो किस में जाएगा, वो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में।
फिर लिखा हुआ परचेस इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी द्वारा इन्वेस्टमेंट करे वो तो वही काम होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता है, ठीक है। और फिर लिखा है परचेस इन्वेस्टमेंट नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, तो किस में चला जाएगा, नॉन फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा। बैंक बैलेंस तो देखिए यहाँ कैश एंड बैंक की बात किए थे, ठीक है, किस में चला जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ बगल में आप लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी लगा दीजिएगा, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। फिर लिखा है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, तो देखिए शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, ये भी किस में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। बैंक ओवरड्रॉप, बैंक ओवरड्रॉप किस में जाता है, फाइनेंसिंग में जाता है, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटी किस में आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इन केस ऑफ फाइनेंसिंग कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी फाइनेंसिंग कंपनी, नॉन फाइनेंसिंग, दोनों के बारे में सोच के आपको तीनों बताना है। तो हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते रहेंगे। ऐसे यहाँ लिख देना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यहाँ लिख देना नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, और यहाँ लिख देना फाइनेंसिंग कंपनी। नॉन फाइनेंसिंग में तीनों बना देना और फाइनेंसिंग में तीनों बना देना, जो जिसमें जाएगा उसको ट्रांसफर करते जाएंगे। देखिए लिखा है परचेस ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी, कंपनी के शेयर परचेस किया गया। अगर फाइनेंसिंग कंपनी होता है तो ऑपरेटिंग में जाएगा, वो तो काम ही उसका शेयर खरीदना बेचना। अगर यही हमारा नॉन फाइनेंसिंग होगा तो किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। फिर दूसरा है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, शेयर को बेचा जा रहा है। अगर फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंसिंग कंपनी के बारे में सोचो तो ऑपरेटिंग में जाएगा। अगर यही हमारे नॉन फाइनेंसिंग के बारे में सोचो, कंपनी के नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के बारे में सोचो तो इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन ब्रोकरेज ऑन पेड परचेस ऑफ शेयर, अगर तुम फाइनेंसिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ऑपरेटिंग में जाएगा, और नॉन फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो वो किस में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। उसका लोन एंड एडवांस टू थर्ड पार्टीज, अगर फाइनेंसिंग कंपनी के बारे में सोचोगे तो ऑपरेटिंग में जाएगा, और नॉन फाइनेंसिंग तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा। फिर लिखा है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन सिक्योरिटी, अगर फाइनेंसिंग कंपनी के बारे में सोचोगे तो ऑपरेटिंग में जाएगा, नॉन फाइनेंसिंग के बारे में सोचोगे तो वो जाएगा इन्वेस्टिंग में जाएगा। और फिर लिखा सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय ये हमारे ऑपरेटिंग में दोनों जाता है। अगर सैलरी देते हैं तो दोनों का ऑपरेटिंग ही है, फाइनेंसिंग में और नॉन फाइनेंसिंग में, ऑपरेटिंग में ही जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, अगर डिवेंचर पर हम लोग इंटरेस्ट पेड करते हैं तो अगर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी की फाइनेंसिंग कंपनी की बात कर लो तो फाइनेंसिंग कंपनी का रहेगा, तो इंटरेस्ट अगर पेड करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग में जाएगा। अगर यही नॉन फाइनेंसिंग की बात करोगे तो ये तुम्हारा फाइनेंसिंग में चला जाएगा। उसका डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर अगर पेड कर बोले ना वहाँ अभी तुरंत बोले हैं, अगर शेयर होल्डर को फाइनेंसिंग कंपनी पेड करता है डिविडेंड तो किस में जाएगा, उसके फाइनेंसिंग कंपनी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी की बात करते हैं तो ये भी फाइनेंसिंग में जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का फर्स्ट सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पर देखते हैं, लिखा है क्लासिफाई द ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। परचेस ऑफ शेयर किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर किस में जाएगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। पेमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर, एक्सपेंसेस शेयर, अगर भाई इशू करते हैं तो फाइनेंसिंग में जाता है, एक्सपेंसेस होगा वो भी किस में जाएगा, फाइनेंसिंग में, ठीक है। अगर प्रीमियम होगा तो उसका वो भी किस में जाएगा, फाइनेंसिंग में ही जाएगा। और फिर का डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ये तो ऑपरेटिंग से होता है, ठीक है, वो किस में जाएगा, ऑपरेटिंग में। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, ये भी तो ऑपरेटिंग से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। और उसका इंक्रीज इन कैश क्रेडिट, तो ये तो किस में जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा। और फिर का रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये भी किस में जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा। और उसका रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो कोई भी हो, सब फाइनेंसिंग में जाएगा, ठीक है। प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बारोइंग लेने, वो भी किस में जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा। और लिखा डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर हम लोग रिसीव किए हैं, रिसीव हुआ है पेड, कुछ नहीं कहा है, डिविडेंड पेड, हाँ डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर तो किस में चला जाएगा, फाइनेंसिंग में। अगर रिसीव होता है तो किस में चला जाता, इन्वेस्टिंग में चला जाता। फिर लिखा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट किस में जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हो गया। और उसके बाद शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हो गया। रेंट रिसीव बाय कंपनी हुज मेन पर्पज ऑफ रियल इस्टेट, अगर रियल इस्टेट के बात करते हैं तो उसका ऑपरेटिंग में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद रेंट रिसीव बाय कंपनी हुज मेन बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग, रेंट रिसीव करेगा तो इसका किस में चला जाएगा, इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। तो ये चीजें हम आप लोगों को बता दिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इनफ्लो और आउटफ्लो बताना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी आप लोगों को बता देते हैं, केवल पैसा आएगा तो इनफ्लो और जाएगा तो आउटफ्लो, बस यही चीजें, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग,
फाइनेंसिंग को डिवाइड नहीं करना है, इनफ्लो बताना है, आउटफ्लो। तो यहाँ पे इनफ्लो लिख देना और यहाँ पे आउटफ्लो, जो इनफ्लो में आइटम आएगा इनफ्लो में, जो आउटफ्लो में आएगा आउटफ्लो में लिख देना। लिखा है स्टेट द फॉलोइंग विच वुड रिजल्ट इन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैश और कैश एंड इक्विवेलेंट। तो पहला लिखा है परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, भाई उधार सामान खरीदे तो नॉट इफेक्ट ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 और उसका बेचा गया 15,000 में, केवल इनफ्लो आउटफ्लो हमें पैसे से मतलब नहीं है, ठीक है। तो सेल कर रहे हैं तो क्या होगा, इनफ्लो होगा। और उसके बाद परचेस फिक्स एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट का मतलब खरीद लिए बाद में पेमेंट करेंगे तो नॉन इफेक्ट हो गया। और इसका इशू शेयर एक्सपेंसेस अगेंस्ट, शेयर इशू किए उसके बदले में एसेट्स परचेस कर लिए तो नॉट इफेक्ट, ना पैसा आ रहा है ना ही जा रहा है। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ये तो भाई जाएगा, ठीक है, ये इनफ्लो है। सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये भी क्या है, इनफ्लो है। कितना कॉस्ट है सेलिंग उससे मतलब ना इनफ्लो आउटफ्लो केवल बता देना। ओल्ड फर्नीचर हम लोग रिटर्न ऑफ हुआ है मतलब डिप्रिसिएशन लगा है तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। रिसीवेबल इंडोर्स टू ट्रेड पेबल, हमारे पास बीआर था दूसरे को उठाकर दे दिया, ना पैसा आया ना पैसा गया। डिस्काउंट अब 2000 रिसीव वाइल मेकिंग पेमेंट क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट किए डिस्काउंट रिसीव किए तो यानी हमारे पास से पैसा गया है, क्रेडिटर को पेमेंट किए तो क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। और कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है, तो बैंक में पैसा जमा कर, वो मेरा ही बैंक है, ठीक है, अकाउंट मेरा ही है, हमारे पास है, या तो हमारे जेब में पैसा हो या तो बैंक में पैसा हमारा ही, ना इनफ्लो ना ही आउटफ्लो, ठीक है। यानी किसी भी खर्चे के पर्पज से अगर खरीदने पर्पज से कैश जाता है तुम्हारे पास से तब। उसके बाद सेल ऑफ मार्केटेबल, हम बताएं इतनी सारी चीज को बेचेंगे तो वो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट पर इफेक्ट नहीं, ये तो ऑलरेडी कैश में होता है, एक कैश गया दूसरा कैश उसके बदले में आ गया। और उसके बाद लिखते हैं कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर, डिवेंचर को आप शेयर में कन्वर्ट कर ले तो ये भी इफेक्ट नहीं करेगा। और डिक्लियरेशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, कहीं कहीं आप लोग देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड को आउटफ्लो में लिख देता है और कहीं कहीं लिखता है कि ए नॉट इफेक्ट, तो आप लोग नॉट इफेक्ट मान लो, क्योंकि डिक्लेरेशन और पेड में दोनों में अंतर हो। डिक्लेरेशन का मतलब अभी अलाउ कर रहे हैं और पेमेंट का मतलब पेड किया गया, हो सकता है डिक्लेरेशन आज किया जाए पेड बाद में किया जाए, तो इसीलिए थोड़ी सी इसमें डाउट रहता है बच्चों को। तो कहीं कहीं पुराने बुक में देखोगे तो ये नॉट इफेक्ट लिखा होगा और कुछ बुक में देखोगे तो पेमेंट कर दिया होगा आउटफ्लो में, तो आप लोग नॉट इफेक्ट लिख देना, बेस्ट रहेगा ये, ठीक है। अदरवाइज दोनों कर सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद लिखा है रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई इनफ्लो, इन्वेस्टमेंट पे पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, इनफ्लो। रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड, अगर डिविडेंड हम लोग रिसीव करेंगे तब भी क्या होगा, पैसा आएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है स्टेट ऑफ द फॉलोइंग वुड बी रिजल्ट इनफ्लो आउटफ्लो नो फ्लो ऑफ कैश, तो यानी तीनों चीजें बताना है, क्या इनफ्लो हो रहा है, क्या आउटफ्लो हो रहा है, क्या नो फ्लो यानी नॉट इफेक्ट हो रहा है। तो पहला लिखा है लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से हम लोन लिए तो भाई हमारा क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। दूसरा पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन को रीपेमेंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पर पेमेंट करेंगे तभी क्या होगा, आउटफ्लो होगा। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू प्रेफरेंस शेयर नॉट इफेक्ट, भाई एक डिवेंचर दिए, डिवेंचर शेयर दिए और वो किस में कन्वर्ट हो गया, डिवेंचर में, तो भाई उसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही पैसा है ना ही पैसा गया। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो हो जाएगा। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ड्यू है डिवेंचर में पेड नहीं किया गया है तो ये भी क्या होगा, नॉट इफेक्ट होगा। रिसिप्ट अक्रूड इंटरेस्ट, रिसिप्ट अक्रूड इंटरेस्ट अगर आप लोग रिसिप्ट करते हो तो आपका क्या होगा, इनफ्लो। अक्रूड पहले बाकी का था, इस समय रिसीव कर रहे हो तो अक्रूड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद परचेस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ कंपनी, कंपनी का सिक्योरिटी परचेस कर रहे हो तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। फिर लिखा बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, अपने शेयर वापिस और पैसा दे रहे हो तो वो भी आउटफ्लो हो जाएगा। परचेस ऑफ गुडविल, गुडविल को खरीद रहे हो पैसा जा रहा है वो भी आउटफ्लो। गुडविल रिटर्न अप हो रहा है तो यानी अमोर्टाइज हो रहा है, उसका कोई नहीं हो, नॉट इफेक्ट। और पेटेंट रिटर्न अप अमोर्टाइज हो रहा है, नॉट इफेक्ट। तो आप लोगों का सिंपल यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला वीडियो आप लोग जल्द से लेकर आने वाले उसमें फॉर्मेट और क्वेश्चन के साथ।